हेलो, मेरा नाम हर्ष है एंड आई एम एन एक्टर और आज मैं लेकर आया हूं द एक्टर्स रिव्यू ऑफ द फिल्म आर्टिकल 370। पहले से आपको बता देता हूं कि इस फिल्म की आइडियोलॉजी को लेकर काफी बहस चल रही है, सो वी विल डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ द फिल्म लेटर। करेंगे पर बाद में। पहले वी मस्ट एग्जामिन एंड डिस्कस द फिल्म एज अ फिल्म ऑन इट्स ओन मेरिट्स, यस और नो। वो पहले वो करेंगे, वील गेट टू द आइडियोलॉजी लेटर। सो एक अजीब बात इस फिल्म के बारे में पता चली व्हेन आई वाज रिसर्चिंग इस कि इस फिल्म का विकिपीडिया पेज नहीं है। आई डोंट नो किसने डिलीट किया, बट IMDb पेज है, बट देयर इज नो विकिपीडिया पेज फॉर आर्टिकल 370। नाउ फिल्म की स्टोरी। फिल्म इज ए पॉलिटिकल थ्रिलर बेस्ड ऑन द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। उस इवेंट को लेकर और कश्मीर के बाकी सारे इवेंट्स को लेकर एक फिक्टिशियस कहानी पिरोई गई है। पीएमओ के ऑफिस की तरफ से एक कैरेक्टर है राजेश्वरी, प्लेड बाय प्रियामणि, जो कि कहती हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होना है, लेकिन कश्मीर में एक भी इनोसेंट इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। तो इसमें वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की एक ऑफिसर जूनी, प्लेड बाय यामी गौतम, उनको यूज करती हैं। दैट इज द स्टोरी। मैं और आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता बिकॉज आई रियली थिंक दैट द फिल्म शुड बी वॉच्ड एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं समझा नहीं पाऊंगा, अगर मैं कहानी सुनाने लग गया आई टेक द होल डे। नाउ लेट्स कम टू द गुड पॉइंट्स एंड द बैड पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द गुड पॉइंट्स। राइटिंग एंड डायरेक्शन। राइटर्स हैं इस फिल्म के आदित्य धर, अर्जुन धवन एंड आदित्य सुहास जंभले। आई होप आई प्रोनाउंस दैट राइट because Aditya Jambale also is the director of the film. Why is the writing so good? Because देखा जाए तो सब्जेक्ट बड़ा टफ है to make a thriller. See, it's actually a film about paperwork. एक डॉक्यूमेंट है, मिसिंग है, उस डॉक्यूमेंट में आपको फ्लॉ ढूंढना है, ऐसा इंतजाम करना है कि कोई वायलेंस ना हो। सो टू टेक दैट कॉन्सेप्ट, जस्ट द थॉट ऑफ अ पेपर एंड उसके इर्द गिर्द एक पॉलिटिकल एंड एक्शन थ्रिलर बनाना, I think it's masterful writing. Second thing I'd like to point about the writing is, क्योंकि मैंने writing का कोर्स किया with बमन ईरानी, because it's a dialogue film also. बहुत कुछ जो हो रहा है पॉलिटिकली, जो कुछ हो रहा है, it's a dialogue film. ऐसी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाए रखना जहां पर डायलॉग इतने ज्यादा हो कि लोग बोर ना हो जाएं, is a tough call. I think they've done a very good job. One more thing about the writing. अरे ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। माइकल चेकॉफ करके हैं, एक थिएटर के भगवान माने जाते हैं। I think उन्होंने कहीं पर कहा था, प्लीज एक्टर्स जो इसके बारे में जानते हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दें। उन्होंने कहीं पर एक जगह पर कहा था कि स्टेज पर जब आप नाटक कर रहे हो तो स्टेज पर एक भी चीज सुपरफ्लुअस नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर स्टेज पर ये नेल कटर भी अगर है तो इस नेल कटर का कारण होना चाहिए। तो वो मुझे इस फिल्म में मिला। आई टेल यू व्हाई। एक सीन है प्रियामणि के बीच में और यामी गौतम के बीच में, जिसमें प्रियामणि उनको पूछती हैं कि अगर तुम वापस जाके दोबारा कुछ करती तो कुछ डिफरेंट करती। तो यामी गौतम उनको एक जवाब देती हैं, व्हिच आई वाज वंडरिंग कि अच्छा है, नाइसली रिटन। देन इन द एंड वो जवाब उन्होंने क्यों दिया मुझे समझ में आया। दैट्स अगेन वेरी गुड राइटिंग। नाउ लेट्स कम टू डायरेक्शन। सेम थिंग, एक डायलॉग पॉलिटिकल थ्रिलर में एक्शन डालना और उसको किसी तरह जिंदा रखना इज अ टफ कॉल। दैट इज ग्रेट डायरेक्शन। ऑल्सो आदित्य धर की फिल्म, अगर उरी से इंस्पायर हुए हैं आदित्य सुहास जांबले जिन्होंने डायरेक्ट किया था, तो जो एनकाउंटर सीन्स है वो बहुत वंडरफुली कोऑर्डिनेटेड और डायरेक्टेड हैं। वो इंडियन फोर्सेस को दिखाते हैं एंड दे शो देयर हीरोइज्म विदाउट हीरोइक्स। इतनी सीमलेसली उनकी एंट्री इनटू टफ सिचुएशंस और एग्जिट दिखाते हैं, विच इज आई थिंक अगेन ग्रेट डायरेक्शन। नाउ लेट्स गेट टू द परफॉर्मेंसेस। आई थिंक इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। खास करके आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट प्रियामणि's परफॉर्मेंस। अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, प्रियामणि विल वाउच फॉर इट। बेसिकली प्रियामणि डजंट हैव एनी मेजर, ऐसा एक्टर वाला कोई सीन नहीं है। लाइक देयर इज नो धासु मेट डाउन एंगर वाला डायलॉग, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उनका ग्रेस, उनकी प्रेजेंस, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आपको इस फिल्म में दिखता है। दैट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर एन एक्टर टू प्ले, जहां पर आप ज्यादा ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं कर सकते, बट फिर भी आपके कैरेक्टर को बाहर उभर के आना है। प्रियामणि हैज डन दैट ब्रिलियंटली। यामी गौतम इज द लिंचपिन ऑफ दिस फिल्म। उनका कैरेक्टर द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। सबसे ज्यादा उनको परफॉर्म करने का मौका भी दिया जाता है। शी हैज टू डू द एक्शन, शी हैज टू डू द इमोशनल सीन्स एंड शी हैज टू डू द मेल्ट डाउन सीन्स, और जो कि बहुत बखूबी दिखाते हैं। यामी, वेयर वर यू? कहां थी आप? व्हाट वर यू डूइंग? डायरेक्टर की सूझ है
that you only see absolute close-ups of Yami Gautam. बाकी सारे majority of the characters 95% of the time आपको उनके mid shots दिखेंगे, but Yami Gautam is the only actor in this film जिनका चेहरा close-up में दिखता है. She is the person that you are following in the film. बाकी सबके साथ थोड़ा distance है. That again great direction, because that is the character that is going through everything that you go through as an audience. किरण करमारकर की परफॉर्मेंस है. He plays a character called माधव पटेल, जो कि अमित शाह के ऊपर very loosely based है. कैरिकेचर बनना बड़ा आसान है. सैम बहादुर देखिए, you know what I mean. लेकिन उस कैरिकेचर को संभाले रखना और फिर भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना मुश्किल है, जो कि किरण करमारकर साहब ने दिया. आई थिंक ही इज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब. मोर सो सरप्राइजिंगली कि अगर आप विदाउट प्रोस्थेटिक्स उन्हें देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो एकता कपूर के सीरियल्स में काम किया करते थे. स्कंद ठाकुर करके हैं, जो कि वसीम का रोल करते हैं, हु इज वर्किंग अलोंग साइड यामी गौतम. ग्रेट एक्टर, ग्रेट परफॉर्मेंस. इन चार लोगों को मैं सिंगल आउट कर रहा हूं, बट इट्स एन एंसेम्बल कास्ट, एंड इन सबको बैलेंस करके रखना is a very tough call, and lots of actors are there simply for their presence. हर एक को धांसू डायलॉग नहीं मिलता है. Now let's come to the cinematography and art direction of the film. खास करके I must add कि जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो उरी में आपको ड्रोन शॉट्स या ऊपर वाले शॉट्स दिखे थे when the army was advancing, वो I think आदित्य धर प्रोडक्शंस की स्पेशलिटी बन गई है. They use that really well. Art direction is good. कश्मीर अच्छे तरीके से दिखाया गया है, नकली नहीं दिखाया गया अकॉर्डिंग टू मी, ऑल्दो आई हैव नॉट बीन टू कश्मीर इन सो मेनी इयर्स. साउंड ट्रैक इज नाइस, एंड साउंड ट्रैक ज्यादा तवज्जो नहीं देता है. फाइटर या डंकी फिल्म अगर आपने रिसेंटली देखी हो तो हर एक कैरेक्टर के लिए गाना धांसू सा सैड सा गाना बजता है जबकि इमोशनल मोमेंट आती है. ऐसा नहीं किया गया है, बिकॉज आई थिंक बेसिकली उन डायरेक्टर्स का मोटो निचोड़ लो यार, निचोड़ लो. मतलब अगर आप फिल्म देखते हुए रो नहीं रहे हो तो आके थप्पड़ मारेंगे. रोता क्यों नहीं? अरे रो, इमोशनल सीन है, गाना मैंने लगा दिया, इतना इमोशनल क्यों नहीं रो रहे हो? दैट्स नॉट व्हाट हैपेंस इन दिस फिल्म, सो इट्स सटल दैट वे. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फेमिनिज्म. हमारे जो बहुत काबिल डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने फाइटर नाम की फिल्म बनाई थी, बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि वो फिल्म नहीं चली क्योंकि हम गरीब लोग जो ना, हम लोग ना एयरपोर्ट नहीं जाते ना, तो व्हाट विल वी अंडरस्टैंड अबाउट प्लेन्स? हम लोग चूती हैं. That is why we don't understand anything about planes, and that is why the film flopped. The same director gave us major lectures about feminism in the same film, जहां पे दीपिका पादुकोण पायलट बनना चाहती हैं, लेकिन उनके माँ बाप, खास करके उनके पिताजी, उनके पायलट बनने के खिलाफ हैं. ऑफ कोर्स या ऐसे पिताजी आपको आजकल जरूर मिलते हैं कि बेटी की मैं शादी करूंगा, बाय द वे ही वर्क्स एट एन एयरपोर्ट, तो मैं उनकी शादी करूंगा, एजुकेटेड आदमी है. लेकिन ना, दैट वाज द मैसेज. और फिर इतना फेमिनिज्म का लेक्चर करके दीपिका पादुकोण ने घंटा उनके कैरेक्टर ने किया इन द फिल्म फाइटर. दैट्स नॉट हाउ दिस फिल्म वर्क्स. अगर फेमिनिज्म के बारे में कुछ दिखाना है, दिस इज हाउ द फिल्म शुड बी मेड. प्रियामणि का कैरेक्टर, यामी गौतम का कैरेक्टर, अगर आप फिल्म देखेंगे, दे कुड इजीली हैव बीन प्लेड बाय मेन. There is no reason for them to be female characters. They are simply female characters. कहीं पर भी इस फिल्म में उनकी कॉम्पिटेंस को उनके जेंडर से नहीं जोड़ा गया है. They just happen to be women, and they just happen to be fantastic at their job, and that's why they're leading the field. Nowhere, कहीं पर यह सवाल ही नहीं उठाया जाता that they are women. That is how you deal with feminism. सिद्धार्थ आनंद साहब, सॉरी, मैं एयरपोर्ट इतनी बार नहीं जाता जितना आप जाते हैं, so maybe I don't know. That's how I feel. हर एक फिल्म में, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ आनंद फाइटर, एक ट्रोप होता है, कैरेक्टर होता है जो कि एक पर्टिकुलर मजहब से होता है, उसको मारना बहुत जरूरी होता है. दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट किल्ड. और जैसे फाइटर फिल्म शुरू हुई थी, मैंने 3 मिनट बाद बता दिया था, अक्षय ओबरॉय करके जो कैरेक्टर है ये मरेगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. क्या ऐसा नहीं है इन दिस फिल्म. देयर इज नो ट्रोप इन दिस फिल्म. वसीम नाम का एक कैरेक्टर, जिसे स्कंद ठाकुर नाम के एक एक्टर प्ले करते हैं, हिज allegiance is never into question. I mean, he's Wasim, that's just a name. कहीं पर उसके ऊपर सवाल, कुछ टॉपिक, nothing. It is not important. His loyalty is not to be questioned. वो सवाल ही नहीं उठता इस फिल्म में. That is what I call diversity and inclusion in this film. ठीक है. अगेन सॉरी सिद्धार्थ आनंद साहब, आई हैव गॉन टू द एयरपोर्ट और मैं प्लेन में भी चढ़ा हूं, सो मे बी आई हैव सम इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. ना अंडरस्टैंड कि इस आइडियोलॉजी के बारे में लोग आवाज उठा रहे हैं, एंड आई विल नॉट कमेंट अबाउट इट. एक राइटर और डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. दे हैव मेड दिस फिल्म, दे हैव मेड दिस फिल्म दिस वे, दे हैव इंटरप्रेटेड
a particular storyline this way. Events जो हैं वो historic हैं, so they've built a story around it. I just want to say कि भाई view the film for the film and keep the ideology out of it. Because अगर ideology की बात की जाए, बहुत सी फिल्में हमने पसंद की हैं over the years, their ideology does not make any sense. For example, Munna Bhai MBBS. You love the film, right? Would you like your mother or father or your family member to be treated by a doctor like Munna Bhai? No, ना. खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाए, would you like to go to a hospital जहां पर ऐसे डॉक्टर को फ्री रेन दी जाती है? पर ठीक है, we love the film. It's a film. डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, it was funny. Move on. Da Vinci Code नाम की फिल्म और किताब पढ़ी है आपने? Da Vinci Code, the book, talks about Leonardo da Vinci, Renaissance, and talks about the Bible. उन चीजों को लेकर उन्होंने कहानी पुरोई है, a thriller. उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया द एंड ऑफ द बुक एंड द फिल्म, क्या वो सही है क्या वो गलत है मुझे नहीं मालूम. इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म. कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं उस फिल्म से, दैट्स फाइन. उनकी आइडियोलॉजी थी, उन्होंने इस तरह एक इंटरेस्टिंग सा थ्रिलर बनाया है. आई वुड से दैट दिस इज समथिंग दैट फील्स मोर स्ट्रांगली टू अस बिकॉज ये जो इवेंट्स हैं ये करंट हैं. बट ऑन द मेरिट ऑफ द फिल्म इटसेल्फ, I thought it was an excellent film. I really enjoyed it. Problems of the film. Problem number one. According to me, the film is about the fictitious characters. तो वो fictitious characters हैं यामी गौतम and प्रियामणि. अगर पूरी फिल्म सिर्फ उन तक सीमित रहती तो बहुत अच्छी होती. Close to the end of the film, जब actually Article 370 abrogate होने लगता है, तो जो political लोगों को डाल दिया गया है उनको थोड़ा ज्यादा मस्का लगा दिया उन्होंने. दैट इज माई व्यू पॉइंट. कुछ ज्यादा हो गया. अगर वो कम करते, इफ द फिल्म हैड रिमेन्ड यामी गौतम्स एंड प्रियामणि's फिल्म, आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर. नंबर 2, इट्स नॉट एज गुड एज उरी यार. आई डोंट नो, बहुत कोशिश की है. आई डोंट नो इफ इट्स विकी कौशल. एक तो आई थिंक सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, बिकॉज इट इज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट इज अ फिल्म अबाउट पेपर वर्क. दे स्टिल मैनेज इट, बट वो बात नहीं है वे उरी इज कंसर्न्ड. देयर वाज अ सर्टेन पैशन, एंगर, गट फीलिंग जो कि उरी देखते समय आई थी, वो इस फिल्म में थोड़ी मिसिंग है. हैविंग सेड दैट, आई रियली थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ टाइट थ्रिलर विद ग्रेट राइटिंग एंड सम ग्रेट परफॉर्मेंसेस. आई वुड गिव इट ए 7 out of